हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कस्तूरबा स्कूल से रिक्रूटमेंट जो आई है, कस्तूरबा बालिका विद्यालय से जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में। टोटल 16 अलग अलग स्कूलों से यहां पे आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी आखिरी डेट देखिए 11/5/2026 है, तो आपके पास काफ़ी सफिशियंट टाइम है कि आप अप्लाई कर पाएँ। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, उम्र सीमा की बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि कोई परीक्षा आपसे नहीं ली जाएगी, ना ही आपका किसी भी तरह का इंटरव्यू लिया जाएगा। डायरेक्ट मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी आपको 25,400 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग देखें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले जो भी वीडियोज़ मैंने बनाई है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की, एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, जिसका नाम है KGBV 2026 के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए तैयार कर दी है, ताकि आपको भटकना ना पड़े, आराम से आप सारी चीज़ों को देख पाएँ। दूसरी बात, नीचे कमेंट करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लिख देंगे कि किस जिले से रिक्रूटमेंट आप देखना चाहते हैं। दूसरी बात, पूरी वीडियो देखिएगा। भर्ती के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट आई है, कितने रुपये का टिकट आपको चिपकाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कहाँ से रिक्रूटमेंट आई, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बता दिया जाएगा। पेशेंटली पूरी वीडियो देखिएगा तो सारी जानकारी मिलेगी। आधी अधूरी देख करके अगर आप जाएंगे तो फिर आप कमेंट करके पूछते रह जाएंगे कि क्या है, कैसे है। इसलिए पूरी वीडियो देख ले। 5 से 7 मिनट की वीडियो होती है, इसमें सारी जानकारी आपको जो है टाइम टू टाइम यहाँ पे मतलब आसान भाषा में आपको दे दी जाएगी। अब यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका रिक्रूटमेंट का जो अलग अलग सब्जेक्ट का रिक्रूटमेंट है। काफ़ी अच्छी बड़ी भर्ती है यहाँ पर, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आप देखो ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे अच्छे से आपको अपना फ़ोटो जो है स्वप्रमाणित जो है फ़ोटो चस्पा करना है या फिर पेस्ट करना है, जिस भी भाषा में आप समझो। दूसरी बात, आपका नाम अंग्रेजी में, हिंदी में, आपके पिता का नाम, वो सब कुछ आपको यहाँ पे भरना है। अपना डेट ऑफ बर्थ, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपकी राष्ट्रीयता क्या है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जनरल हो, OBC हो, SC ST हो या फिर EWS हो, आपको यहाँ पे फिल कर देना है। साथ ही साथ याद रखिएगा, ये जो रेसिडेंशियल प्रूफ है या फिर जाति प्रमाण पत्र है, ये आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। EWS सर्टिफिकेट हो वो भी आपको सबमिट करना होगा। EWS आपका जो है 1 अप्रैल, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 1 अप्रैल 2026 वाला जो है चलेगा। इससे पहले का जो है नहीं चलेगा। एकेडमिक ईयर जो भी आपका है, लो से जो ईयर चलता है सरकार का सेशन, वो 1 अप्रैल से चलता है। तो 1 अप्रैल वाला के बाद वाला ही यहाँ पे चल पाएगा, चाहे वो आपका OBC क्यों ना हो। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको अपना पता वगैरह जो है लिख देना है। मोबाइल नंबर प्लीज़ अच्छे से दीजिएगा। ये काउंसलिंग के लिए कॉल भी करते हैं आपको, तो मोबाइल नंबर आप जो है सही से दीजिएगा, तो आपको ये कॉल या मैसेज जरूर करेंगे। अब आगे देख लीजिए, जो रिक्रूटमेंट आई है उसके लिए टिकट कितने का लगेगा, सबसे पहले वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ से आप देख लीजिए, 11/5/2026 को शाम 5 बजे तक आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। आवेदन आपका जो है या तो रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप भेजिए या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजिए। अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, कभी भी ओवर राइटिंग ना करें, नहीं तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। स्वप्रमाणित 2 फोटोग्राफ भी आपको जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर लगाना है। इसके अलावा 2 चरित्र प्रमाण पत्र और 2 लिफाफा, ठीक है, 2 लिफाफा निर्धारित शुल्क के साथ। अब यहाँ पे देखिए शुल्क इन्होंने नहीं बताया है। नए वाले पोस्ट में कहीं कहीं 60 का जो है टिकट मांग रहे हैं, कहीं कहीं पे 52 का मांगा जाता है, कहीं कहीं 40 का मांगा जाता है। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। आप 60 का टिकट जो है चिपका देना, नहीं तो फिर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। एक लिफाफा आप खरीदोगे, उस पर अपना एड्रेस और 60 रुपये का टिकट, लिफाफा पे अपना एड्रेस और 60 रुपये का टिकट, मोबाइल नंबर वगैरह जो है यहीं पे लिख दीजिएगा। ठीक है, और एक बड़े लिफाफे के अंदर ये दोनों लिफाफा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एप्लीकेशन फॉर्म, सब कुछ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको भेज देना होगा। अब देखिए कौन कौन सी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है वो आपको मैं एक एक करके बता देता हूँ। यहाँ से देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका महिला के लिए गणित की रिक्रूटमेंट है, PCM से, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आपका काम चल जाएगा। मैथमेटिक्स आपका मेजर या फिर ऑनर्स पेपर होना चाहिए। 25,410 रुपये आपको यहाँ पर प्रति माह दिया जाएगा। उम्र सीमा अगर आपकी 25 से अधिक और 45 से कम है तो ही अप्लाई कर सकते हैं। B.Ed आप सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 किसी में हो अप्लाई नहीं कर पाइएगा। B.Ed कंप्लीट होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, B.Ed कंप्लीट होना चाहिए। और टेट का पेपर 2 यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए 6 to 8 का। हालांकि अगर आपने सेमेस्टर 1 या 2 या 3 या 4 के दौरान CTET या किसी भी टेट को दिया है तो भी वो वैलिड रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा B.Ed का कंप्लीट होना ज़रूरी है। 2 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब आगे देखिए, इसी तरह से अंग्रेजी के लिए जो है सेम वही प्रोसेस रहेगा। ग्रेजुएशन आपका इंग्लिश से, B.Ed होना ज़रूरी है और टेट की परीक्षा पास होनी ज़रूरी है। विज्ञान के लिए ZBC चाहिए होगा इनको, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री चाहिए होगा, साथ में आपका B.Ed होना ज़रूरी है, ये ध्यान में रखिएगा आप। आगे देखिए, अगला जो है GHC यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स होना ज़रूरी है आपका, तभी आपका काम चलेगा। B.Ed
साथ में वो तो चाहिए ही चाहिए, बीएड सभी में चाहिए, बीएड और टेट की परीक्षा आपकी जो है कंप्लीट होनी चाहिए। अब आगे देखिए क्या बोला गया है, महिला शिक्षिका के लिए जो है हिंदी टीचर या संस्कृत टीचर जो भी आप कह लो, ग्रेजुएशन में आपका हिंदी और संस्कृत दोनों का होना ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और सेम बीएड और जो आपका पेपर 2 है वो होना चाहिए। अब अंशकालिक शिक्षिका महिला के लिए बीपीएड, सीपीएड या डीपीएड होना जरूरी है। 12,790 रुपये आपको यहाँ पे मिलेगा। ईपीएफ भी आपको यहाँ पे मिलेगा, बाकी में ईपीएफ नहीं है। अंशकालिक शिक्षिका महिला कंप्यूटर के लिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, बीएड भी होना जरूरी है, साथ में कंप्यूटर से जो है पीजीडीसीए, बीसीए अगर आपने कर रखा है या बीएससी इन कंप्यूटर कर रखा है, 12,790 रुपये आपको मिलेगा। अंशकालिक शिक्षिका महिला के लिए कला, क्राफ्ट और संगीत या गृह शिल्प के लिए रिक्रूटमेंट है। ग्रेजुएशन आपका जो है इन तीनों सब्जेक्ट से और बीएड होना जरूरी है, यहाँ पे टेट की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए महिला लेखाकार की रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार, ये जो 4-5 पोस्ट मैंने अभी आपको बताया ना, प्लीज़ अपने घर के आसपास जो नीडी पीपल हैं, जिनको बहुत पैसे की ज़रूरत है और काम करना चाहते हैं और वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, उनकी उम्र हो गई, तो प्लीज़ उनके लिए फॉर्म भर देना आप। जो भी लिफाफा भरने का पैसा, चार्ज वगैरह जो लगेगा प्रिंट आउट कराने का, वो सारे पैसे आप ले लो अपने घर से, आप 1 पैसे मत लगाना, लेकिन इनका फॉर्म आप भर दें। मेक श्योर जो भी अंगूठा वगैरह लगवाना होगा फॉर्म में, फॉर्मेलिटीज़ कर देना, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी समाज के लिए कुछ करें। अब आगे देख लीजिए, ये रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब ये जो रिक्रूटमेंट है कहाँ से आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से देखिए 16 अलग अलग कस्तूरबा गांधी में आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। सेशन था आपका 26-27 का। इसके लिए जो है जो ज्ञापन है वो मांगा गया है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म भेजना कहाँ है, तो बेसिक जिला अनुभाग 5 लखनऊ के नाम से आपको भेजना है, लेकिन वहाँ मत भेजिएगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सबसे बेहतर एड्रेस है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान बलिया के नाम से भेज दीजिएगा, या नीचे इन्होंने जो है एक और एड्रेस जरूर दे रखा होगा। वेट ए मिनट, मैं आपको एग्जैक्ट एड्रेस ही बता देता हूं ताकि आप फॉर्म को अच्छे से भर पाएँ, ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने भी अच्छे से नहीं बताया है कि किस एड्रेस पे भेजना है। खैर कोई बात नहीं, बलिया के नाम से आप भेज दीजिएगा। और एप्लीकेशन जो सबसे ऊपर में आप फॉर्म रखोगे ना, लिफाफा, मोटे अक्षरों में जिस पद के लिए और जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे सपोज कर लो कि मैं टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ, एक्चुअली मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप कर रही होंगे ना, क्योंकि महिलाओं के लिए ही है ये टीजीटी मैथ्स, और ब्रैकेट में आप ओबीसी हो तो ओबीसी लिख देना, अगर आप जनरल हो तो यूआर लिख देना, एक ही लिखना है, ध्यान में रखना, ये नहीं कि सब लिख देना आप, या फिर एससी हो आप या फिर एसटी हो तो कोई एक ही जो कैटेगरी है, या फिर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है आपकी तो वही आप लिखिएगा, ठीक है, कोई एक ही कैटेगरी आपको लिखकर भेजनी है। तो बलिया से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई फॉर्म ओवर राइटिंग हो जाता है तो प्लीज़ उसे जो है डिलीट कर दीजिए या फिर फेंक दीजिए उसे, नया फॉर्म आप जरूर लें। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, देखिए, अपूर्ण, अस्पष्ट, बिना संलग्न वाले या बिना फोटो हस्ताक्षर वाले का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निरस्त यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मेक श्योर सारी चीज़ों को आप भर लें अच्छे से। तो ये भर्ती बलिया से रिक्रूटमेंट आई है, यूपी से। जल्द ही आपको बिहार झारखंड में भी अलग अलग जगह पर ये रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। वीडियो जिन लोगों ने पूरी देख ली है नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा, और आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दें ताकि आपके जिले के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च में कर पाऊँ। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।